हाय स्टूडेंट, मैं आलोक। आप लोगों का सृष्टि एडुकेयर में स्वागत है। मैं आज से स्पेशली बिहार बोर्ड वाले के लिए मैथ का क्लास लूँगा, स्पेशल 10th का। बिहार बोर्ड वाले को जो मैथ में अभी तक प्रॉब्लम आता रहा है, उसको देखते हुए सृष्टि एडुकेयर आप लोग के लिए चैप्टर वाइज, पॉइंट वाइज वीडियो प्रोवाइड कराएगी, जिसके कारण आपका रिजल्ट बेहतर हो जाए। आपके 10th में फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या क्या है, जो इसको इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं, उसका फर्स्ट टॉपिक पॉइंट जो मानिए वो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये जो दोनों है आपका वीवीआई पॉइंट है फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का। इसका इंट्रोडक्शन आज हम देंगे फर्स्ट वीडियो में। उसके बाद आपका चैप्टर वाइज प्रॉब्लम A to Z एक एक करके सॉल्यूशन होगा। रियल नंबर आप लोग जानते ही होंगे, वास्तविक संख्या यानी अभी तक जो आपका स्टैंडर्ड है 10th का, बहुत संख्या के बारे में पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, होल नंबर, बहुत तरह के नंबर पढ़े। बट जो आपका अभी का स्टैंडर्ड आ गया है 10th का, उसमें नंबर को जनरली 2 पार्ट में एक्चुअली बांट देते हैं। संख्या को क्या करते हैं, 2 पार्ट में जनरली डिवाइड कर देते हैं। वास्तविक संख्या, और सेकेंड है काल्पनिक। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या को अंग्रेजी में इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्या अब जब तक नहीं समझेंगे, जब तक आप लोग अभी तक जितना नंबर जो पढ़े हैं उस सबका आपका ज्ञान होना चाहिए। अब वास्तविक संख्या पहचानेंगे कैसे? हम जो 2, 4, 10 रियल नंबर का एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोग बताएंगे कि सर कौन वास्तविक संख्या है, कौन सा काल्पनिक संख्या है। यानी -5 क्या है, वास्तविक संख्या है कि नहीं है, कि काल्पनिक है? -1/2, 3/4, -√5, 3.5, 3.4545 ... आप अभी सोच रहे होंगे कि सर अभी तक तो ये हम वास्तविक नंबर ही जानते हैं, तो काल्पनिक नंबर किसको बोलेंगे? सही बात है, अभी तक जितना आप लोग नंबर देखे हैं वो अभी रियल नंबर ही है। काल्पनिक नंबर का जहां भी आपको रूट के अंदर कोई भी निगेटिव साइन आपको मिल जाए नंबर, वो क्या होगा? काल्पनिक होगा। जो भी घर में कर्जा लिए हुए नुकाए रहे, उसको समझ जाइएगा कि ये काल्पनिक नंबर है, काल्पनिक संख्या है। उसके बाद इसके अलावा जितना नंबर आएगा सबका कलेक्शन क्या हो जाएगा? रियल नंबर में, यानी वास्तविक संख्या में। इस फॉर्मेट के अलावा जितना आपका दुनिया का नंबर दिखे वो सभी रियल नंबर ही होगा। अब रियल नंबर ये टोटल का कलेक्शन हम देखते हैं जनरली 2 पार्ट आ जाता है। एक परमेय संख्या, परमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। ये सब पॉइंट हम क्लियर करवा रहे हैं इंट्रोडक्शन क्लास में, कि आपको जब चैप्टर चालू होगा तो ये सब नंबर का आपको ज्ञान होना चाहिए। देखते हैं अब ये सभी नंबर को कैसे हम ये 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, किसको समझेंगे कि ये परमेय संख्या है या परमेय संख्या है।
प्रमेय संख्या का फॉर्मेट होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में, वेयर क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 का मीन्स है हर में अगर आप 0 देंगे तो डज नॉट एग्जिस्ट, इन्फिनिटी वैल्यू आ जाता है। इसलिए अभी तक देखते होंगे प्रमेय संख्या का फॉर्म क्या होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 कॉल्ड रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर जहां भी आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में दिख जाए वो क्या हो जाएगा, आपका प्रमेय संख्या, प्रमेय संख्या हो जाएगा। अब इसमें भी दो टाइप है प्रमेय संख्या का। अब 9th क्लास या 10th क्लास में देखेंगे शांत और अशांत। अब इसको कैसे आप जज करेंगे कि ये शांत है या शांत है। जहां कहीं भी पी बाई क्यू के फॉर्म में कोई नंबर है, अगर आप क्यू से डिवाइड करेंगे तो या तो पूरा का पूरा कटेगा नहीं तो पॉइंट में कटेगा। सपोज 3.5 अगर आपको कहीं दिख रहा है, अगर 3.5 तो ये प्रमेय संख्या होगा, उसका गुण शांत का होगा, यानी 5 के बाद वो शांत हो जाता है। 7.45 यानी 5 के बाद ये शांत हो गया। 6.31 यानी 1 पे आकर के शांत हो गया। यानी ऐसा लुकिंग कहीं भी दिख रहा है, कहीं डॉट डॉट नहीं है तो आप समझ जाएंगे कि शांत है और ये प्रमेय संख्या है। अब अशांत को कैसे पहचानेंगे, अशांत का 3.555 डॉट 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 डॉट, जहां भी एक ही नंबर बार बार पॉइंट के बाद आपको नजर पड़े, डॉट 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 का सिंबल रहे, आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, अशांत है। ये अशांत है तो भी ये प्रमेय संख्या होगा ही होगा। अब 4.1212 डॉट 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 डॉट, यहां देख रहे हैं एक ही नंबर का 1 2 का जोड़ा बार बार आ रहा है, तो ऐसा लुकिंग भी आप कहीं देख रहे हैं, यानी अशांत मोड होगा इसका और ये प्रमेय संख्या होगा। अब अप्रमेय, अप्रमेय संख्या अब कैसे जानेंगे कि अप्रमेय संख्या है। कहीं अगर आप देखते हैं अप्रमेय संख्या प्रमेय संख्या ऐसा डिजिट मिल जाए तो प्रमेय संख्या का तो आप जान गए कि कहीं भी डिजिट अगर गिवन रहे तो आप देख करके फिल कर लेंगे कि हाँ ये शांत है प्रमेय संख्या होगा, ये अशांत है प्रमेय संख्या होगा। अब कोई भी डिजिट रूट में हो, कोई भी डिजिट रूट में हो यानी घर में हो, सपोज √8, इस नंबर से पूछिए क्या जी घर से निकलेगा, अगर ये बोल रहा है कि न निकलेंगे तो समझ जाइएगा कि अप्रमेय है। सपोज √8 का अप्रॉक्स वैल्यू करेंगे 3.5765412, ऐसे करके अगर है तो आप क्या समझ लेंगे, और डॉट 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 का भी सिंबल है, इसके बाद कुछ भी 2 के बाद 5 आएगा 7 आएगा, कुछ भी आते ही रहेगा, यानी तब समझ लेंगे क्या कि ये अप्रमेय संख्या है। यानी जनरली जिसका रूट आप नहीं निकाल पाते हैं उसको समझ लेंगे कि ये अप्रमेय संख्या है। सपोज √3, √5, √8, √11, यानी आपका जनरली आपको रूट नहीं निकलता है, यानी ये घर से निकल, इससे पूछिए क्या घर से निकलेगा तो नहीं। अगर आपको कोई बोल दे कि 16 क्या अप्रमेय संख्या है, इससे पूछिए तो घर से निकलना है तो एकदम कहेगा हाँ निकल जाना है, 4 होगा, यानी कि ये प्रमेय संख्या होगा। क्लियर। अब यहाँ प्रमेय संख्या आप लोग को डाउट होगा, एक मैटर, यहाँ अशांत का एग्जांपल हम दिए थे 3.5757 डॉट 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 डॉट, इसकी एग्जांपल और इसके एग्जांपल में कोई डिफरेंट लग रहा है,
देखिए पॉइंट के बाद 5757 रिपीट कर रहा है, बट यहां पॉइंट के बाद 576541 2, यानी दोनों का नेचर डिफरेंट है कहीं ना कहीं। यानी आपका ऐसा कहीं नंबर सिस्टम में आ जाए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोग पकड़ लेंगे पॉइंट के बाद अगर सेम डिजिट अगर रिपीट हो रहा है, डॉट डॉट लगा हुआ हो, तो उसको समझ लेंगे कि अशांत है, प्रमेय होगा। अगर पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, यानी डिफरेंट डिफरेंट डिजिट आते जा रहा है, तो इसको समझ लेंगे कि अप्रमेय है। काल्पनिक का तो जानते ही हैं कि लोन लेके घर से नहीं निकले, तो उसको समझ लीजिएगा कि काल्पनिक संख्या है। आपके चैप्टर का स्टैंडर्ड का बात करें तो 2 पॉइंट है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। अब दोनों में डिफरेंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, जो आपका वीवीआई पॉइंट है। दोनों आपके रियल नंबर का आप लोग पढ़े भी होंगे, दूसरे टीचर पढ़ाए भी होंगे, लेमा एल्गोरिदम, बट आप लोग अभी तक समझे एक्चुअल ये दोनों पॉइंट है क्या, लेमा एल्गोरिदम। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कोई भी क्वेश्चन है आपके रियल नंबर का यूक्लिड से रिलेटेड, अगर उसका सॉल्यूशन करने चलते हैं तो जो भी टेक्निक विधि का यूज करते हैं, वो टोटल टेक्निक विधि आपका एल्गोरिदम कहलाता है। और किसके हेल्प से, तो लेमा के ही हेल्प से होता है। यानी लेमा कहीं ना कहीं इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट रेडी रहता है, रेडी होता है, उसके यूज से एल्गोरिदम विधि से, लेमा के उससे कोई यूज से हम कोई भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल, एक घर है, इस पर एक बॉल आकर के अटक जा रहा है, एक बच्चा इसको उतारने के लिए सीढ़ी लगा रहा है। सीढ़ी से चढ़ करके वो गेंद को उतार ले रहा है। यानी कि सीढ़ी लगाया, चढ़ा, तो उसका फुट इस स्टेप पे होगा, फिर सेकेंड पे, फिर थर्ड पे, फोर्थ पे, फिर छत पे गया और गेंद लेकर के चला आया। यानी कि वो अपना वर्क पूरा कर लिया। गेंद जो उसका अटका हुआ था, उसने गेंद को, उसका सॉल्यूशन खत्म हो गया। वैसे ही आपका क्वेश्चन का है मैटर। कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए आप क्या यहां सीढ़ी लगाइएगा डायरेक्ट, यानी सीढ़ी एक एल्गोरिदम का काम किया। इसका ऑल स्टेप्स क्या है, कॉल लेमा। यानी आपका सीढ़ी आपका एल्गोरिदम हो गया, इसका ऑल स्टेप लेमा हो गया। लेमा का स्टैंडर्ड फॉर्म बुक में भी दिया होगा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ऐसे करके देखते हैं वो कैसे आता है। हम लोग शुरू से भाग देते होइएगा, भाग देते हैं जनरली। टू ही नंबर अगर आपके पास अगर आ जाए, कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं, सपोज 2 4, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, ग्रेटर में स्मॉल से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4 0, यानी 2 नंबर आपके पास था, आप डिवाइड किए तो 2 नया नंबर आपके पास आ गया, एक ए और एक ए। यहां 2 को क्या बोलते हैं, भाजक, 4 को भाज्य, 2 को यहां क्या बोलेंगे,
भागफल और 0 के क्या बोलेंगे, शेषफल। यानी भाज्य इजकल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यानी भाज्य का वैल्यू क्या है यहां, भाज हो गया, भाजक हो गया, भागफल, शेषफल। यानी सबका वैल्यू यहां पुट करते हैं, भाजक 2 इंटू भागफल 2 प्लस 0, यानी 4 इजकल टू 4 प्लस 0, यानी 4 इजकल टू 4। यानी कि भाज जो है भाजक और भागफल को प्रोडक्ट करके ऐड कर शेषफल को जब आप जोड़ देते हैं तो भाज आ जाता है। फिर सेम पैटर्न आपको 3 से 7 में डिवाइड करते हैं। 7 में 3 से 2 3 या 6 1, यहां शेषफल 1 आया। इस फॉर्मेट में रखेंगे तो 7 आएगा ही। 7 इजकल टू 3 इंटू 2 6 प्लस 1 इजकल टू आपका 7 आएगा ही आएगा। वैसे ही सपोज 2 हम नंबर लेते हैं, दो नंबर माना कि ए और बी दो धन पूर्णांक है, जहां ए ग्रेटर देन बी, दो धन पूर्णांक ले लिए ए और बी, जहां ए का वैल्यू बी से बड़ा है। अब इसको बी से डिवाइड करते हैं। ए में तो जरूर कुछ ना कुछ भागफल होगा ही होगा। सपोज क्यू भागफल इसको ले लेते हैं, कुछ यहां शेषफल आया ही होगा। सपोज आर शेषफल। आप दुनिया के कोई भी दो नंबर लीजिए, जब एक दूसरे को जब डिवाइड कीजिएगा तो न्यू 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ये तो दोनों आपके पास था ही था, एक भागफल वाला नंबर आया, एक शेषफल वाला नंबर आया। तो क्या होगा आपका ए फॉर्मूला, भाज इजकल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। आप यहां लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, भाज्य क्या है यहां, ए है, भाजक बी है। तो भाज्य क्या है, ए इजकल टू भाजक बी इंटू भागफल क्यू प्लस आर, यानी ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। आपका लेमा का यही स्टैंडर्ड मानक रूप होता है। अब जो शेषफल है, शेषफल कभी भी भाजक से ग्रेटर नहीं होगा। कभी भी एक इंपॉर्टेंट मैटर है, कभी भी आपका भाजक
क्या शेषफल भाजक से क्या होगा, छोटा है। ठीक है, यूक्लिड्स लेमा का स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग ठीक से एक बार समझते हैं, इसको क्लियर कर दे ऊपर का। क्लियर, देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लेमा। A is equal to BQ प्लस R, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है लेमा का, जहां एक कंडीशन होता है जो R यानी शेषफल 0 से बड़ा या बराबर होगा और भाजक से यानी B से छोटा होगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एक दो एग्जाम्पल लेकर के जो एक कंडीशन अप्लाई होता है मानक रूप में, क्यों ऐसा होता है। सपोज 4 में 2 से डिवाइड किए तो 0 आया, यानी यहां R इज इक्वल टू शेषफल, यहाँ शेषफल क्या है, 0 के इक्वल है। अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2 में 5 से डिवाइड करते हैं, 2 टाइम्स 4 यानी 1, यहाँ शेषफल यानी R 0 से ग्रेटर है, यहाँ क्या था, 0 के इक्वल था। कहीं ना कहीं आपका शेषफल आपका इस भाजक से क्या होगा, छोटा ही होगा ऑलवेज। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन इस मानक रूप के लिए एकदम नेसेसरी होता है। अब देखते हैं यूजेज ऑफ एल्गोरिदम। आप एल्गोरिदम का यूज कैसे करते हैं लेमा को लेकर के। आपका यूक्लिड्स डिवीजन ऑफ एल्गोरिदम का यूज आपके 10th स्टैंडर्ड में एचसीएफ निकालने के लिए। कोई भी 2 नंबर या 3 नंबर का अगर एचसीएफ फाइंड आउट करना होता है तो यूक्लिड्स एल्गोरिदम रूल ही लगाते हैं आप लोग। हम छोटा सा एक एग्जांपल देते हैं। 3 और 7 एचसीएफ ऑफ 3 and 7। अब 3 और 7 का एचसीएफ निकाले, एल्गोरिथम रूल लगाते हैं। 3 से 7 में डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 6 1 क्या आ गया, 3 यहां आएगा, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स 3 यानी 0। यानी जब तक 0 नहीं आ जाए, यानी 0 लास्टली जब आ गया तो आप समझ लेंगे कि जब 0 आ गया तो आपका एचसीएफ कहीं ना कहीं आप लोग आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। यानी आपका एचसीएफ 3 और 7 का क्या हो जाएगा, 1। अब यहां एक चीज देखने का चीज है, आप फिल कीजिए, अब ये दोनों से कंपेयर कीजिए, इस फिगर और इस सॉल्यूशन से। आप इस गेंद के लिए, इस गेंद को प्राप्त करने के लिए यानी 0 आने के लिए आपको यहां से यहां तक चलना पड़ा, और इसमें 2 स्टेयर लगा हुआ है, एक ए है एक ए है, यानी ये टोटली लेमा और ये टोटली एल्गोरिदम, और ये क्या हो गया, लेमा। यानी कि आपका एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए जब तक 0 नहीं आ जाए, जितने स्टेप्स सब आए हैं ये सब क्या हो गया, लेमा का प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, और आपका टोटल एक्टिविटी ये क्या हो गया, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम यानी आपके
चैप्टर 1 का एचसीएफ फाइंड आउट करना, आपका यूक्लिड्स डिवीजन ऑफ एल्गोरिदम के ही रूल से निकालना होगा। इसके लिए आपका लेमा का यूज करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे आप घर पर का जो एक गेंद था, इसको अचीव करने के लिए आप स्टेयर लगा करके स्टेप बाय स्टेप चढ़े। ये जो स्टेप है ये लेमा हुआ, ये टोटल स्टेयर यानी आपका सीढ़ी एल्गोरिदम। वैसे ही यहां से यहां तक का टोटली प्रोसेस एल्गोरिदम, ये जो स्टेप सब है ये लेमा हुआ। ठीक इसी प्रकार आप लोग एचसीएफ सॉल्व करेंगे इस रूल से। आप लोग का ऊपर है कि आप लोग कौन सा बुक प्रीफर करेंगे। बहुत सा आर.एस. अग्रवाल है, के.सी. सिन्हा है, भारती भवन है, एनसीईआरटी है। आप लोग जो बुक प्रीफर मेरे कमेंट बॉक्स में करेंगे, आपका क्लास उसी बुक से चैप्टर वाइज पॉइंट वाइज डेली सॉल्यूशन होगा। ये नहीं कि आज बोल दिए कुछ, सब लोग का एक ही बुक का सिलेक्शन जिसका ज्यादा होगा प्रीफर हम देखेंगे कि जो बच्चा ज्यादा लाइक कर रहा है जो बुक, उसी बुक का डिक्लेरेशन डेली का डेली चैप्टर वाइज आगे चलता रहेगा। आप लोग आज से कल तक कमेंट बॉक्स में अपना बुक का जो आपको बुक अच्छा लगता हो अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन, जिससे एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आता हो या आपको ज्यादा मन प्रीफर करता हो, वो बुक का कमेंट में नाम देंगे, उसी बुक से सॉल्यूशन आपका चलेगा। तो रखते हैं, धन्यवाद।